हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। तो डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूमसडे में, जिसमें डॉक्टर डूम 6 पावरफुल कैरेक्टर को लिविंग इन्फिनिटी स्टोन की तरह यूज करके अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। अब वो लिविंग बीइंग का पावर अब्सॉर्ब करके गॉड एम्परर बनेगा, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके नई दुनिया बनाएगा जिसमें वो ही रूल करेगा। पहला कैरेक्टर है फ्लैंकिंग रिचर्ड, रीडर और सुल्स का बेटा, जो स्पेस स्टोन की तरह डूम उसको मैनिपुलेट करेगा ताकि वो एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट करे, मतलब बैटल वर्ल्ड के लिए एम्प्टी स्पेस बनाए जिसमें एक नई यूनिवर्स फिट हो सके। फ्रैंकिन ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। डूम इसकी पावर को हाईजैक करके फाउंडेशन सेट करेगा। दूसरा है गैलेक्टिस, पावर स्टोन का रूप। गैलेक्टिस सोल को खाता है, कॉस्मिक एनर्जी का गॉड है। डूम उसकी पावर कॉस्मिक को हार्नेस करेगा ताकि बैटल वर्ल्ड को स्ट्रक्चर दे सके, प्लैनेट स्टार टेक्नोलॉजी सब बना सके। गैलेक्टिस को कैप्चर करके उसे आर्किटेक्ट बना देगा, मतलब डिस्ट्रॉयर से क्रिएटर। तीसरा स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, जो सोल स्टोन का एम्बॉडीमेंट होगा। पीटर मार्वल का वो कैरेक्टर है जो हमेशा सेक्रीफाइस करता है। स्पाइडरमैन एंकर बीइंग है अर्थ 616 का। डूम पीटर को सेक्रीफाइस करके उसकी सोल कैप्चर कर लेगा बैटल वर्ल्ड के लिए, जैसे इन्फिनिटी वॉर में गमोरा सेक्रीफाइस हुई थी और बिग बैटल में स्पाइडरमैन मर जाएगा, लेकिन सिम्बियोट उसको बचा लेगा। स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट मिल जाएगा। चौथा है सेंट्री, जो माइंड स्टोन जैसा है। सेंट्री के पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर है, लेकिन उसका माइंड स्प्लिट है वॉइड के साथ। डूम उसका कॉन्शियसनेस को हार्ड ड्राइव बना देगा और बैटल वर्ल्ड में सारी मेमोरीज माइंड स्टोर करेगा, जिससे वो लोगों का ब्रेन वॉश करेगा इजीली। और 5th नंबर पे आती है वांडा मैक्सिमॉफ, यानी कि स्कारलेट विच, जो रियलिटी स्टोन की तरह है। वांडा कियोस मैजिक से रियलिटी को बैंड करती है। डूम वांडा का ब्रेन वॉश करके उसकी पावर से बैटल वर्ल्ड के रूल सेट करेगा। और 6 है लोकी, टाइम स्टोन का गॉड। लोकी सीरीज के एंड में वो युगद्रासिल के थ्रोन पे बैठा है, सारे टाइमलाइन को कंट्रोल करता है और डूम लोकी की पावर को छीन लेगा रिटर्न करके, और डॉक्टर डूम खुद को गॉड एम्पर बना देगा अल्टीमेट पावर के साथ। फाइनल इनकर्जन को टारगेट करेगा और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और खुद डूम थ्रोन पे बैठ जाएगा। डूम सबको मैनिपुलेट कैसे करेगा, वो डायरेक्ट फाइट नहीं करेगा, स्मार्टली प्लान करके फ्लैंकिंग को फैमिली के थ्रू से ट्रैप करेगा, गैलेक्टिस को हंगर से, सेंट्री को मेंटल इंस्टेबिलिटी से, वांडा को ग्रीफ से, स्पाइडरमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से और लूकी को ब्रिटेल से। एवेंजर्स में पुराने और नए की टीम होगी और फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की टीम भी होगी। ये सब एवेंजर्स की टीम में मिलकर फाइट करेंगे। वो डूम के कैडिडल में घुसेंगे, फाइट करेंगे, लेकिन डूम इतना पावरफुल हो जाएगा कि उन सबको कैडिडल के बाहर फेंक देगा, जैसे कॉमिक बुक में होता था। वहीं कैडिडल के बाहर लोकी और थॉर रीयूनाइट होंगे, उनके बीच इमोशनल मूवमेंट दिखाई देगा। लोकी अपनी पावर लूज कर चुका होगा, लेकिन लोकी गॉड ऑफ मिस्chief है और यहाँ अपना लोकी 1000 ईयर का एक्सपीरियंस और नॉलेज लेके डूम से लड़ेगा, ट्रिक यूज करेगा, टाइमलाइन के सीक्रेट उसे बताएगा। लोकी शायद डूम को अंदर से वीक करेगा, जैसे कॉमिक बुक में रीड ने किया था। लोकी का प्लान होगा कि डूम के गॉड कॉम्प्लेक्स को यूज करके उसे और कॉन्फिडेंस बनाए, और अब यहाँ पीटर सोल स्टोन एंकर बनेगा, इसलिए उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। वो मर जाएगा बैटल वर्ल्ड क्रिएट होते टाइम में, लेकिन सिम्बॉयट नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में रह गया था, उसको प्रोसेस करके रिवाइव करेगा। ब्लैक सूट वापस आ जाएगा, लेकिन सिम्बॉयट प्रॉपर्ली को नहीं मिला एमसीयू में। वेनम शायद अलग यूनिवर्स में है, लेकिन ये थ्योरी के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर में सिम्बॉयट पीटर को बचा लेगा। डूम का प्लान परफेक्ट है, वो सबको लिविंग स्टोन बना के इन्फिनिटी गॉलेट से भी ऊपर जाएगा, लेकिन एंड में हीरोज की विल पावर जीतेगी, जैसे कॉमिक बुक में मॉलिक्यूल मैन ने हेल्प की थी। यहाँ फ्रैंकिन ही वो रोल प्ले करेगा शायद। फ्रैंकिन रिचर्ड एक्चुअली मॉलिक्यूल मैन का काउंटर पार्ट है, जैसे कॉमिक बुक में डॉक्टर डूम उसको यूज करके बियॉन्डर की पावर चुरा लेगा इनडायरेक्टली। तो फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कौन सा हीरो कौन से स्टोन पे काम करेगा। और डूम गैलेक्टिस की पावर को खा जाएगा। सेंट्री आएगा उसके वॉइड के साथ, लेकिन डूम उसको कंट्रोल कर लेगा। वांडा शायद वांडा नहीं, स्कारलेट विच के मूड में आएगी। स्पाइडरमैन करंटली अलोन है नो वे होम के बाद, जो डूम का इजीली टारगेट बन सकता है। लोकी ऑलरेडी थ्रोन पे है, तो डूम का मेन टारगेट वही है, लेकिन कुछ एवेंजर्स स्प्लिट हो जाएंगे, कुछ डूम के साइड कुछ अगेंस्ट रहेंगे और ये बैटल बहुत ही इंटेंस होगी, जहां हमें एवेंजर्स और डॉक्टर डूम के बीच एक बड़ी इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी। जब डॉक्टर डूम लोकी की पावर को छीन लेगा तो उससे मल्टीवर्स में ट्विस्ट आएगा, लेकिन डॉक्टर डूम सबको ओवर पावर करेगा अपनी स्टोलन पावर के साथ। मे भी वो लोग बड़े प्लान के साथ में कम बैक करेंगे इन सीक्रेट वॉर। अगर आपको ये थ्योरीज अच्छी लगी तो इसी और थ्योरीज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जब तक के लिए गुड बाय।